दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बेस्ड पर एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पीएम आवास योजना के अंतर्गत क्या सुविधा दी जाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका दोस्तों सही जवाब है विकल्प बी सी, गरीबों को पक्के घर। पीएमएवाई के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता देकर घर उपलब्ध कराए जाते हैं, पीएम आवास योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये हैं इसके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। युवाओं की खेल प्रतिभा निखारने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन किस क्षेत्र में है? अटल इनोवेशन मिशन किस क्षेत्र में है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, शिक्षा में नवाचार। स्कूल कॉलेजों में नवाचार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए AIM अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना। सरकार की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प बी, जलवायु परिवर्तन का समाधान। जलवायु नीति से पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस से किस लाभ की प्राप्ति होती है? ई गवर्नेंस से किस लाभ की प्राप्ति होती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सूचना एवं प्रशासन में पारदर्शिता। डिजिटल प्रशासन से सेवाओं में पारदर्शिता और त्वरित समाधान मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन किस समस्या के समाधान के लिए है? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन किस समस्या के समाधान के लिए है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, बेरोजगारी। युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए यह मिशन लाया गया था, जहां युवाओं को स्किल्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम फसल बीमा योजना का मुख्य लाभ क्या है? पीएम फसल बीमा योजना का मुख्य लाभ क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। फसल बीमा योजना से किसानों को आपदा में आर्थिक नुकसान की भरपाई मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में NCRB किस क्षेत्र के डेटा प्रकाशित करता है? भारत में NCRB किस क्षेत्र के डेटा को प्रकाशित करता है? और ये हैं आपके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अपराध। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराध के आंकड़े जारी करता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति मापी जाती है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 में झारखंड के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। हाल ही में हुई नियुक्तियों के अनुसार न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम रखा गया है? 2025 में भारत सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम रखा गया है? और इसके सही जवाब आप बताएं कमेंट करके। इसका ये है 4 विकल्प। विकल्प ए है पोर्ट ब्लेयर, विकल्प बी श्रीनगर, सी पणजी और डी गंगटोक। और दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प ए, पोर्ट ब्लेयर। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम उसके ऐतिहासिक महत्व का सम्मान रखते हुए श्री विजयापुरम रखा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में 2025 में निम्नलिखित में से किस विधेयक को मंजूरी दी? उत्तराखंड कैबिनेट ने 2025 के हाल ही में किस विधेयक को मंजूरी दी है इनमें से? और इसका 4 ऑप्शन है ये और इसका सही जवाब है विकल्प बी, धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025।
उत्तराखंड कैबिनेट ने फिलहाल में धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल की रिपोर्टों के अनुसार किस देश ने ब्यूरोवेशनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल विकसित की है? किस देश ने ब्यूरोवेशनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल विकसित की है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, रूस ने। ब्यूरोवेशनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का विकास रूस ने किया है, जो उसकी रक्षा नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया था? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, तमिलनाडु। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तमिलनाडु में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में दिव्या देशमुख ने किस खेल में महिला विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता है? 2025 जुलाई में दिव्या देशमुख ने किस खेल में महिला विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, शतरंज। दिव्या देशमुख एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने महिला विश्व कप जीता। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य सरकार ने हाल ही में जयप्रकाश आंदोलन के सेनानियों के लिए पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है? भारत के किस राज्य ने जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है, डबल कर दिया गया है? विकल्प ये हैं आपके 4 और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बिहार। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान कैद किए गए जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए जो पेंशन की राशि थी उन्हें 2 गुना कर दी है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में NCUPG निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का भंडार खोजा गया है? निकल, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का भंडार किस राज्य में खोजा गया है, मतलब छत्तीसगढ़ के किस जिले में? और इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, महासमुंद। महासमुंद छत्तीसगढ़ का वो जिला है जहां निकल, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का भंडार खोजा गया है। अगला प्रश्न है, सरकार की नई योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, औपचारिक रोजगार। PMVBRY योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का मुख्य फोकस क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अपतटीय तेल और गैस की खोज। यह मिशन 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को तेज करने के लिए शुरू किया गया था, जिस विशेष रूप से अंडमान सागर में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने अपनी लाडली बहन योजना के तहत सहायता बढ़ाई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या मुख्य उपलब्धि रही? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, खुले में शौच घटाना। स्वच्छता अभियान ने गांव और शहरों में शौचालय की संख्या बढ़ाई और खुले में शौच की प्रवृत्ति को कम कराई है। अगला प्रश्न है,
शालखन जीवाश्म पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था, किस राज्य में स्थित है? शालखन जीवाश्म पार्क हाल ही में जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बिहार। शालखन जीवाश्म पार्क, जो अपने महत्वपूर्ण जीवाश्मिक पौधों के नमूनों के लिए जाना जाता है, बिहार में स्थित है और इसे यूनेस्को की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल क्राफ्ट सिटी टैग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है? जुलाई 2025 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल क्राफ्ट सिटी टैग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, श्रीनगर। श्रीनगर अपनी समृद्धि हस्तशिल्प विरासत के साथ प्रतिष्ठित ग्लोबल क्राफ्ट सिटी टैग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। अगला प्रश्न है, 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारत। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसका ध्यान वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर था, की मेजबानी भारत ने की है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में एक नए प्रकार का सुपरनोवा का पता चला, जो एक विशाल तारे और किस खगोलीय पिंड के बीच की अंतरक्रिया के कारण हुआ था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ब्लैक होल। सुपरनोवा एक बाइनरी सिस्टम में एक विशाल तारे और एक ब्लैक होल के बीच की अंतरक्रिया का परिणाम था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन ने किस भारतीय शहर में एक परिसर खोला? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन ने किस भारतीय शहर में एक परिसर खोला है? और इसका विकल्प है ये 4, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे और हैदराबाद। और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गुरुग्राम। यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन ने गुरुग्राम, भारत में अपना परिसर स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 का मुख्य फोकस क्या है? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 का मुख्य फोकस क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, विकसित भारत 2047 तक। अंतरिम बजट 2024-25 का केंद्रीय विषय और दृष्टिकोण 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत का थोक मूल्य सूचांक WPI 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसका मूल्य कारण क्या था? विकल्प हैं इसके ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प सी, -0.58। WPI मुद्रास्फीति का एक प्रमुख माप जुलाई 2025 में गिरकर -0.58 हो गया था, जो अपस्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक सरलीकृत 2 स्तरीय GST प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। 2 प्रस्तावित स्लैब क्या है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक सरलीकृत 2 स्तरीय GST प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। 2 प्रस्तावित स्लैब क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, मानक और मेरिट। प्रस्तावित GST सुधार का उद्देश्य केवल 2 मुख्य स्लैब, एक मानक दर और एक मेरिट दर रखकर संरचना को सरल बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अगस्त 2024 में देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? भारत के किस राज्य ने अगस्त 2024 में देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन, जिसने अप्रैल 2024 में 50 वर्ष पूरे किए, किस पर्यावरणीय कारण से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन किस पर्यावरणीय कारण से जुड़ा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा पेड़ को काटे जाने से बचाने के लिए एक अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक
आंदोलन था? अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 7 अप्रैल। एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम सभाओं के लिए लॉन्च किए गए एआई टूल्स का नाम क्या है? भारत में ग्राम सभाओं के लिए लॉन्च किए गए एआई टूल्स का नाम क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी सभासार। सभासार एक एआई टूल्स है जिसे ग्राम सभाओं के कामकाज में सहायता और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का हाल ही में कितने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 50 मिलियन। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार 50 मिलियन अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था, जिसमें इसकी पहुंच बढ़ गई। ये अतिरिक्त है, यानी कि इससे पहले जो था उसमें ऐड किया गया 50 मिलियन, ऐसा नहीं है कि पुराना और ये दोनों मिला करके हैं। विकल्प अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सैन्य कर्मियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना का नाम क्या है? केंद्र सरकार द्वारा सैन्य कर्मियों के लिए शुरू की गई नई पेंशन योजना का नाम क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी एकीकृत पेंशन योजना। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर लाभ और कल्याण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने ई सुश्रुत क्लिनिक लॉन्च किया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और DAC। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC ने संयुक्त रूप से ई क्लिनिक मंच लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, G20 रियो शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? G20 रियो शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो। जो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 मुख्य स्लैब के साथ एक सरलीकृत 2 स्तरीय GST प्रणाली प्रस्तावित की है। इन स्लैब को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए मानक और मेरिट। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान कौन सा है? और इस प्रश्न के सही जवाब हैं विकल्प बी सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक। सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है, जो युद्ध, संघर्ष या शत्रुता के दौरान असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस तरह के MCQ जो कि बेस्ड होते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर GK GS पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जहां से कि लेटेस्ट वीडियो जब अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका जल्द से जल्द मिल जाएंगे।